हेलो स्टूडेंट्स, एमपीटेड वर्ग 2 साइंस बायोलॉजी टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का आज हमारा डे 8 है और आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एग्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, नरिशमेंट ऑफ द फीटस या हार्मोन सिक्रेशन। तो मेन फंक्शन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टूडेंट? तो मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या आएगा? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राइमरी फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म विच इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजिंग द फीमेल एग। ये क्यों रिक्वायर्ड रहता है? फीमेल एग को फर्टिलाइज करने के लिए। तो मेन फंक्शन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग यूजुअली ओकर। अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ओवरी, अंडाशय में, यूट्रस, गर्भाशय में, फेलोपियन ट्यूब में या वेजाइना में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा फेलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है एक का? फेलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन यूजली ओकर एट फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टाइपली ओकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब वेयर द स्पर्म मीट द एग। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा हार्मोन महिला का मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को? तो स्टूडेंट्स एस्ट्रोजन क्या आएगा? हमारा ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। एस्ट्रोजन रेगुलेट करता है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को। एस्ट्रोजन प्ले की रोल इन रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ एग्स इन द ओवरीज। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का कार्य क्या है? प्रोड्यूसेस एग्स, प्रोड्यूसेस स्पर्म, नरिश एंड प्रोटेक्ट द फीटस एंड सीक्रेट्स हार्मोन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हमारा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का कार्य क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नरिशिंग एंड प्रोटेक्ट द फीटस। नरिशिंग एंड प्रोटेक्ट द फीटस, भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान करना। द यूट्रस प्रोवाइड सुइटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फीटस टू ग्रो, नरिशिंग एंड प्रोटेक्टिंग इट टू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। गर्भाशय भ्रूण के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है जिससे उसे पोषण और सुरक्षा मिलती है। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन रिप्रोडक्शन। फेलोपियन ट्यूब का क्या रोल रहता है रिप्रोडक्शन में? ए एग का प्रोडक्शन, बी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सी स्पर्म स्टोरेज, डी हार्मोन प्रोडक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब क्या साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए। The fallopian tubes are where fertilization of the eggs by sperm typically occurs. fallopian tube वह स्थान है जहां अंडाणु का निषेचन आमतौर पर शुक्राणु से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन द फीमेल टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन प्रणाली में अंडकोश का कार्य क्या है? प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन्स, स्टोर स्पर्म्स, प्रोड्यूस एग्स, सीक्रेट एस्ट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन्स। टेस्टिस का काम क्या है? प्रोड्यूस करना है स्पर्म और हार्मोन को। द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अंडकोश शुक्राणु और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं जो पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग। महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अंडाणुओं का निर्माण करता है? ए यूट्रस, बी ओवरी, सी फेलोपियन ट्यूब, डी वेजाइना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा ओवरी। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? ओवरी, अंडाशय। तो ओवरी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स। द ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस एग्स इन फीमेल्स। अंडाशय महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवरी कॉल्ड। अंडाशय से अंडाणु को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवरी कॉल्ड? ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी एंड मेड अवेलेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु अंडाशय से निकलकर निषेचन के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी लुटिनाइजिंग हार्मोन, डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। ठीक है।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन के दौरान अंडाशय से अंडाणु के रिलीज को उत्तेजित करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच स्पर्म एंड एग यूनाइट? व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच स्पर्म एंड एग यूनाइट? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं? फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर स्पर्म सेल यूनाइट विद एन एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें एक शुक्राणु अंडाणु से मिलकर एक युग्मज जाइगोट बनाता है। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर स्पर्म? पुरुष प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा शुक्राणुओं का भंडारण करता है? ए यूरेथ्रा, बी प्रोस्टेट ग्लैंड, सी एपिडाइडाइमिस, डी वास डिफरेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? एपिडाइडाइमिस। ठीक है स्टूडेंट। तो epididymis is where sperm is stored and matures before being ejaculated. epididymis वह स्थान है जहाँ शुक्राणु संग्रहित होते हैं और यूरिपास से पहले परिपक्व होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन? पुरुषों का मुख्य लिंग हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? और करेक्ट आंसर आएगा टेस्टोस्टेरोन। Testosterone is responsible for the development of male sexual characteristic and sperm production. Testosterone पुरुष लिंग विशेषताओं के विकास और शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल? निम्नलिखित में से कौन महिला के बाहरी जननांग का हिस्सा है? यूट्रस, ओवरी, वुल्वा, फेलोपियन ट्यूब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? वुल्वा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? वुल्वा। तो वुल्वा इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटलिया इंक्लूडिंग द लेबिया एंड क्लाइटोरिस। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? यूट्रस, ओवरी, पेनिस, वेजाइना। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे स्टूडेंट? पेनिस। लिंग। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? पेनिस। द पेनिस इज पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिंग पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, महिला प्रजनन प्रणाली का नहीं हिस्सा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल्स? पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या है? प्रोड्यूस द स्पर्म, प्रोड्यूस सेमाइनल फ्लूइड, स्टोर स्पर्म या सीक्रेट एस्ट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोड्यूस सेमाइनल फ्लूइड। द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस सेमाइनल फ्लूइड दैट नरिशेस एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। प्रोस्टेट ग्रंथि सेमाइनल द्रव का निर्माण करती है जो शुक्राणुओं को पोषण देती है और उन्हें स्थानांतरित करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी? कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हेल्प टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को निषेचित अंडाणु के रोपण के लिए तैयार करने में मदद करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन? फीमेल महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है? ओवरी, यूट्रस, पिट्यूटरी ग्लैंड या प्लेसेंटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? ओवरी। करेक्ट आंसर क्या है? ओवरी। द ओवरीज प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन स्पेशली आफ्टर ओव्यूलेशन टू मेंटेन द यूट्राइन लाइनिंग। ठीक है, अंडाशय प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं खासकर ओव्यूलेशन के बाद गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्विक्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? What is the function of cervix in the female reproductive system? Produce is eggs, produce estrogen, protect the uterus and allow sperm entry या nourish the fetus। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? प्रोटेक्ट द यूट्रस एंड अलाउ स्पर्म एंट्री। द सर्विक्स एक्ट एज बैरियर प्रोटेक्टिंग द यूट्रस while also allowing sperm to enter during intercourse। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेल स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा? वह पुरुष संरचना क्या है जो अंडाकोश से शुक्राणु को मूत्र नली तक पहुंचाती है? एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या हमारा करेक्ट आंसर है? द वास डिफरेंस इज द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडिमिस टू द यूरेथ्रा। वास डिफरेंस वह नलिका है जो एपिडाइडाइमिस से शुक्राणु को मूत्र नली तक पहुंचाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन प्रणाली का कार्य नहीं है? प्रोड्यूस एग्स, प्रोवाइड अ साइट ऑफ फॉर फर्टिलाइजेशन, नरिश एंड प्रोटेक्ट द फीटस, प्रोड्यूस स्पर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? प्रोड्यूस स्पर्म। करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोड्यूस स्पर्म। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूस स्पर्म बट इट प्रोड्यूस
एक्स एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी। तो ठीक है, कौन सा कार्य नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, स्पर्म का प्रोडक्शन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, विच स्ट्रक्चर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैरीज द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूस्ट्रस। महिला प्रजनन प्रणाली में कौन सी संरचना अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाती है? फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, यूट्रस, ओवरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? फेलोपियन ट्यूब। द फेलोपियन ट्यूब कैरी द एग फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस वेयर फर्टिलाइजेशन में ऑकर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द यूट्रस? गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है? प्रोड्यूस एग्स, नरिश द फीटस, स्टोर स्पर्म या प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? नरिश द फीटस, नरिश द फीटस। द यूट्रस इज द ऑर्गन वेयर फर्टिलाइज्ड एग implants एंड डेवलप इनटू अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवरी कॉल्ड? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवरी कॉल्ड? अंडाशय से अंडाणु को निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ mature egg from the ovary which occurs roughly halfway through the menstrual cycle। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल इन मेल्स? सेमिनल वेसिकल क्या फंक्शन रहता है मेल्स के अंदर? प्रोड्यूस स्पर्म, स्टोर स्पर्म, प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? हम प्रोड्यूस सेमिनल fluid, produce seminal fluid। The seminal vesicle produce seminal fluid that help in nourishing and transporting the sperm। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली ओकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? महिला प्रजनन प्रणाली में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ओवरी में, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में या वेजाइना में? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन यूजली ओकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब वेयर द स्पर्म मीट द एग्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमनियोटिक सेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमनियोटिक सेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ए, प्रोटेक्ट द फीटस, बी, नरिश द फीटस, सी, प्रोड्यूस हार्मोन्स, डी, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? प्रोटेक्ट द फीटस। करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोटेक्ट द फीटस, भ्रूण की रक्षा करना। द एमनियोटिक सेक प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम फिजिकल शॉक्स एंड हेल्प मेंटेन ए स्टेबल इन्वायरमेंट। Amniotic sac protect the fetus from the physical shocks and help maintain a stable environment। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? व्हाट इज टर्म फॉर द शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इज द शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग व्हेन प्रेगनेंसी डज नॉट ओकर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटोरिस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्लाइटोरिस का क्या फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ए, एड इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन में सहायता करना, प्रोवाइड सेक्सुअल प्लेजर, प्रोड्यूस एग्स, सीक्रेट हार्मोन्स। तो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? प्रोवाइड सेक्सुअल प्लेजर। द क्लाइटोरिस इज एन ऑर्गन दैट प्रोवाइड सेक्सुअल प्लेजर ड्यू टू इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म? कौन सा स्ट्रक्चर मेल में प्रोड्यूस करता है स्पर्म को? यूरेथ्रा, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, इपिडाइडेमिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? टेस्टिस। करेक्ट आंसर क्या है? टेस्टिस। द टेस्टिस आर द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। अंडकोश वाहन जो पुरुषों में शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्साइटोसिन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ? ऑक्साइटोसिन का क्या रोल रहता है चाइल्ड बर्थ के दौरान? स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शंस, प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, मेंटेन प्रेगनेंसी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शंस। ऑक्साइटोसिन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर एंड हेल्प इन डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्पस लुटियम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कॉर्पस लुटियम का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रोल रहता है? प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन, रिलीज एग्स, नरिश द एम्ब्रियो। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन। द कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन विच हेल्प इन मेंटेनिंग द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच मेल हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? कौन सा मेल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है डेवलपमेंट के लिए मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के? एस्ट्रोजन, बी, प्रोजेस्टेरोन, सी, टेस्टोस्टेरोन, डी, इंसुलिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सच एज फेशियल हेयर, डीप वॉइस एंड मसल मास। ठीक है स्टूडेंट्स,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर स्पर्म, पुरुष प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा शुक्राणु का भंडारण करता है? कौन करता है? इपिडाइडेमिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इपिडाइडेमिस। क्या आएगा? इपिडाइडेमिस। द इपिडाइडेमिस स्टोर स्पर्म अंटिल दे आर मैच्योर एंड रेडी फॉर इजैक्यूलेशन। ठीक है स्टूडेंट, आया आपको समझ में? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है डेवलपमेंट के फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए? एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी इंसुलिन। करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्विक्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्विक्स का क्या फंक्शन रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? प्रोड्यूस एग्स, प्रोड्यूस मिल्क, अलाउ पैसेज ऑफ स्पर्म या प्रोटेक्ट द यूट्रस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? अलाउ पैसेज ऑफ द स्पर्म। द सर्विक्स अलाउ पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड आल्सो डायलेट्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द टर्म फॉर द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर स्पर्म सेल एंड एग सेल कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीक्रेट सेमाइनल फ्लूइड, कौन सा स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीक्रेट करता है सेमाइनल फ्लूइड को? टेस्टिट, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, सेमाइनल वेसिकल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। द प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट सेमाइनल फ्लूइड विच नरिशेस एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स, महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब का कार्य क्या है? प्रोड्यूस एग्स, ट्रांसपोर्ट एग, नरिश द फीटस या प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट एग्स। द फेलोपियन ट्यूब्स कैरी एग्स फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस एंड आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन कॉल्ड, स्पर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म इन द टेस्टिस। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? Egg is released, fertilized eggs attached to the uterus wall, sperm fertilizes the egg, menstrual cycle begins। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? fertilized egg attaches to the uterus wall। implantation is when the fertilized egg attaches itself to the lining of uterus for further development। ठीक है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, मेंटेन द यूट्राइन लाइनिंग, प्रिपेयर्स मिल्क प्रोडक्शन या रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा मेंटेन द यूट्राइन लाइनिंग, गर्भाशय की परत को बनाए रखना। प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनिंग द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंश्योरिंग अ प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं वेयर डज स्पर्म मैच्योर बिफोर एजुकेशन, स्खलन से पहले शुक्राणु का परिपक्व होते हैं? वेयर डज स्पर्म मैच्योर बिफोर इजेक्यूलेशन? ए टेस्टिस, बी इपिडाइडेमिस, सी यूरेथ्रा, डी सेमाइनल वेसिकल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? इपिडाइडेमिस, इपिडाइडेमिस। स्पर्म मैच्योर इन द इपिडाइडेमिस बिफोर दे आर एजुकेटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लूइड दैट नरिशेस एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म, फ्लूइड का नाम बताना जो नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को? सेमाइनल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, सीरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड नरिशेस स्पर्म एंड प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं विच स्ट्रक्चर इन फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग प्रोडक्शन, कौन सा स्ट्रक्चर फीमेल में रिस्पॉन्सिबल रहता है एग प्रोडक्शन के लिए? ओवरी, यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? ओवरी। करेक्ट आंसर क्या है? ओवरी। द ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स इन फीमेल्स। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है मेल्स में? प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, प्रोटेक्ट द टेस्टिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड। द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड दैट हेल्प नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन ट्रिगर ओव्यूलेशन इन फीमेल, कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को फीमेल्स में? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम ऑफ द ओवरी ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्लेसेंटा का क्या फंक्शन रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान? प्रोड्यूस हार्मोन्स, नरिश द फिटस, फिल्टर टॉक्सिन्स, ऑल ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। द प्लेसेंटा नरिशेस द फिटस, प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड फिल्टर टॉक्सिन से इंश्योरिंग ए हेल्दी प्रेगनेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन ओकर्स? मासिक धर्म चक्र के किस चरण में ओव्यूलेशन होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, फोलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज या ल्यूटियल फेज? हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? ओव्यूलेशन फेज। करेक्ट आंसर क्या है? ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन occur around the middle of the menstrual cycle when a mature egg is released from the ovary। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेल यूरेथ्रा? पुरुषों में मूत्र नली का कार्य क्या है? पुरुषों में मूत्र नली का कार्य क्या है? सीक्रेट सीमेन, ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड यूरिन, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन या नरिश स्पर्म? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड यूरिन। द मेल यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट बोथ स्पर्म एंड यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस एग्स? कौन सा ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस करता है एग्स को? ए ओवरी, बी यूट्रस, सी वेजिना, डी फैलोपियन ट्यूब्स? हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ओवरी आएगा। ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की स्टडी रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।